नमस्ते दोस्तों, मैं पंडित विष्णु आचार्य। आइए आज आपको इस नकारात्मक सोच से आपको परागत कराते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतने ग्रंथ है हमारे धर्मशास्त्र में, हिंदू धर्मशास्त्रों में इतने ग्रंथ है प्रचलित है, फिर भी हम उन ग्रंथों की उल्लंघना कर रहे हैं। उन ग्रंथों के अनुसार हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकता, मगर हम उन ग्रंथों को ना मानते हुए एक ऐसी सोच को लेकर चल रहे हैं जिससे हमारे जीवन में हर प्रकार से कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। आइए ऐसे ही आपको ज्योतिष से कुछ चीजें ऐसी है जो आपको बता दे जिससे आपके जीवन में नकारात्मक जो सोच रहती है। जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के आधार पे हमें इस संसार में नियुक्ति होती है हमारी कि इन चारों वर्णों को आप आदर सम्मान करें। इन चारों वर्णों के अंतर्गत जो जो आपके कार्य आते हैं, जो ब्राह्मण के कार्य ब्राह्मण वर्ण में आते हैं, जो क्षत्रिय के क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, जो वैश्य जो शूद्र है उनके वर्ण में जो जो कार्य आते हैं वह करें और उसी वर्ण के आधार पर आपका विवाह भी करें। मगर आज के प्रचलन में देखा जाता है और बहुत बड़े बड़े लोगों से भी सुन रखा है कि जहाँ पे मन मिले यानी जहाँ पे प्रेम हो जाए वहाँ पे कर लेना चाहिए। मगर हमारे वर्णों के आधार पर अगर हम या जिससे भी शादी करें, विवाह करें, प्रेम करें, अगर वर्णों के आधार पर करें तो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का कम करा जा सकता है, यानी कठिनाइयाँ संभव ही नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये होता है कि हमारे जीवन में तो हमने एक ही वर्ण में शादी करा, फिर भी हमारे जीवन में दिक्कत है। तो आपकी किस प्रकार से परेशानी है, ये आप परेशानी को पहले समझिए, किस प्रकार से आपकी परेशानी आ रही है जीवन में। हम यहाँ बात करते हैं गुण की। हमारे धर्मशास्त्र में 34 में 36 प्रकार के गुण होते हैं। 36 प्रकार के गुण यानी 18 गुणों से अगर अधिक गुण मिलते हैं वर वधु के, यानी लड़का लड़की के 18 से अधिक गुण अगर मिलते हैं तो शादी करना संभव है। पहला तो हो गया गुण। दूसरा हो गया है कि देवता, यानी जो नक्षत्र होते हैं इन्हें 3 भागों में विभाजित करा गया है। एक मनुष्य के अंतर्गत आने वाले नक्षत्र, एक देवताओं के अंतर्गत आने वाले नक्षत्र और एक राक्षसों के अंतर्गत आने वाले नक्षत्र। यहाँ पर संभव यह है कि देवता और मनुष्य इनका शादी हो सकती है। अगर ये विवाह करेंगे तो इनका हो सकता है और विवाह में इनके कम दिक्कत आएगी, यानी शादी के बाद परेशानियां बहुत कम देखने को इनको मिलती है। बहुत सारे आज के समय में हम देखने को मिलता है कि एक ही समय में 2 जने का विवाह हुआ मगर एक का सुचारू रूप से चल रहा है, जिनमें लड़ाई झगड़ा आदि तलाक आदि नहीं हुए, मगर दूसरे का जीवन में तहस नहस हो गया। जब से शादी हुई घर बर्बाद हो गया, हर प्रकार से परेशानियां आनी पड़ रही है, कठिनाइयों का कामना। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि जो लोग रहते हैं वो दवाई आदि का सेवन करके मरने पर भी उतर आते हैं। तो ये किस प्रकार से परेशानी ये जान रहते हैं। तो 3 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, 3 प्रकार के नक्षत्रों को भागों में बांटा गया है। एक देवता, एक मनुष्य, एक राक्षस। हाँ, देवता और मनुष्य की बन सकती और देवता और राक्षस की भी बन सकती है। यानी देवता वाले नक्षत्र में अगर आप विवाह होता है और एक का नक्षत्र देवता हो और एक का विवाह, एक का नक्षत्र राक्षस हो, तो इन दोनों का भी हो सकता है। मगर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हमेशा चलेगा, क्योंकि देवताओं के और राक्षसों के बीच में कभी भी नहीं बनती है, मगर हाँ चलेगा, निभेगा जरूर। मगर यहाँ पे राक्षस नक्षत्र हो और मनुष्य नक्षत्र हो तो राक्षस और मनुष्य की कभी नहीं बनती, यानी राक्षस नक्षत्र वाले मनुष्य को खा जाते। खाने का मतलब ये होता है कि उन्हें 1% झेल नहीं पाते हैं। जो राक्षस होते हैं वो मनुष्य को झेल नहीं पाते, क्योंकि वो अपने अंदर यानी जो बोलेंगे वो करेंगे और उनके अनुसार वो घर चलाना चाहते हैं, यानी अपने विवाह यानी अपनी पत्नी या पति जो भी है उसको चलाना चाहते हैं। तो दूसरा हो गया, पहला हो गया गुण मिलाया जाता है। दूसरा होगा ये देवता, यानी नक्षत्रों को बांटा गया, देव, मनुष्य और राक्षस, ये हो गया। और तीसरा है वर्ण, यानी जो हमारे वर्ण आते हैं, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों हैं। तो चारों वर्णों के आधार पर ही हमें विवाह करना उचित है। ये शास्त्र की आज्ञा है कि 4 वर्णों के अंतर्गत, यानी हम ब्राह्मण है तो हमारा जो शादी विवाह हो और ब्राह्मण ही वर्ण में करना चाहिए और क्षत्रिय तो क्षत्रिय वर्ण में। यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में कि अगर एक वर्ण के बजाय दूसरे वर्ण में अगर हम विवाह करते हैं, शादी करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, जो भी करते हैं, तो उस वर्ण यानी अलग अलग वर्ण हो गया। अगर ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण हो गया तो उस दोनों यानी जो
जिसका विवाह हुआ है पति पत्नी, उन दोनों का हाथ का जल ग्रहण, यहाँ तक कि हमारे जो पितृ चले जाते हैं वो भी ग्रहण नहीं करते हैं। यानी यह कहा गया है शास्त्रों में कि एक ही वर्ण वाले आधार पर अगर विवाह होता है तो उनका जल, उनका पूजा, उनका जल जो ग्रहण करते हैं, जो श्राद्ध में हम पितरों का पूजन करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं, उनका ग्रहण भगवान पितृ स्वीकार करते हैं। और अगर नहीं करते हैं वर्ण के आधार पर तो वो जल ग्रहण नहीं करते हैं। और आज के समय में हम अगर शादी कर भी लेते हैं दूसरे वर्ण में, अगर इन शास्त्रों की आज्ञा पाकर पालन नहीं करते हुए, यानी गुण वर्ण नाड़ी आदि नहीं मिलाकर करते हैं, तो जीवन में हर प्रकार से कठिनाई, तलाक, नौबत, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी के भी तलाक हो गए। तो हम क्या है ना, तो सोच समझ कर ही करें।